हाय फ्रेंड्स, आज आप सबको शरद पूर्णिमा का रिचुअल बताने जा रही हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 28 तारीख को पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन एक्लिप्स भी है, मतलब चंद्र ग्रहण भी है। ओके, अब जब पूर्णिमा आती है तो हमारे सारे रिचुअल्स मूनलाइट से ही रिलेटेड होते हैं, राइट। और इसके पूर्णिमा के अगले दिन से ही कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है, जो एक बहुत ही पावरफुल मंथ होता है। ये पूरे जो दिन होते हैं कार्तिक महीने के, हर दिन बहुत पावरफुल है। तो सबसे पहले तो ना मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि इस पूरे महीने में, मतलब कि शरद पूर्णिमा के अगले दिन से एक प्रण कर लो कि हम रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। ओके, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और तुलसी में जल डालिए या दीपक एक ज़रूर जलाइए। पॉजिटिविटी आती है बहुत सारी लाइफ में एंड ब्लेसिंग्स मिलती है। ओके, तुलसी के पौधे की मेडिसिनल वैल्यूज़ हमें पता है, ठीक है। अभी तुलसी का एक ऐसा गुण भी है कि जब हम कार्तिक के महीने में तुलसी के नीचे दिया जलाते हैं और पानी डालते हैं उसमें पौधे में, तो आपकी जो भी विशेस होती हैं या आपकी लाइफ भी एक ऐसे पॉजिटिव जोन में आ जाती है जहाँ पे आप अपनी लाइफ में हर चीज़ अच्छा होते हुए देखोगे, बेहतर होते हुए देखोगे। तो तुलसी, ये जो कार्तिक का महीना है ना, इसमें ब्रह्म मुहूर्त बहुत इफेक्टिव होता है। हम वैसे भी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कितना कितना पावरफुल होता है। तो ये महीना ब्रह्म मुहूर्त का है। प्लीज़ अपने आप को इस महीने में ना प्रण कर लो कि हम सुबह उठेंगे। ठंड थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, हल्की हल्की। गर्म पानी से नहाओ बेशक से, लेकिन नहाओ। आप एक महीना करके देखो, पूरा साल आपको चेंजेस नज़र आएंगे। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे और ये चीज़ें सीरियसली वर्क करती हैं। बस आपका थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए। ओके, सो प्लीज़ आप लोग उठो, ब्रह्म मुहूर्त इस्तेमाल करो, ब्रह्म मुहूर्त की ब्लेसिंग्स को लो, वाइब्रेशंस को लो अपने अंदर। सारे साल के ब्रह्म मुहूर्त अलग होते हैं, सावन और ये जो कार्तिक होता है इसका अलग ही महत्व है, लेकिन कार्तिक के महीने में उठो, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ, मंत्रों का जाप करो, उच्चारण करो। कुछ जो भी मंत्र हैं उनको आप लोग चाहे आप विष्णु जी के मंत्रों को ले लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ले लो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जाप करो, स्क्रिप्टिंग करो अपने लिए। ओके, ये तो पूरे महीने का बता रही हूँ, बल्कि अभी कार्तिक के महीने में मैं और कुछ ना कुछ आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जो प्लीज़ आप लोग अपनी लाइफ में ज़रूर करते रहिए, ठीक है। अभी आते हैं शरद पूर्णिमा के ऊपर, जो फुल मून है। फुल मून पे हम क्या टेक्निक्स करें, कैसे करें। पहली बात तो इस फुल मून पे, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि फुल मून है तो पानी अफर्म करके पीजिए या अपने मैजिक बॉक्सेस को बाहर चांदनी रोशनी में रखिए। लेकिन क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण है, रात को ही है, 1 बजे तक, काफ़ी लंबा टाइम भी है, क्योंकि जो हमारी मान्यताएं होती हैं सूतक काल की, वो भी सब कुछ लागू हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है। जैसे हम अभी पीछे जो ग्रहण लगे थे उसमें हम ये मान रहे थे कि इंडिया में नहीं है, तो उसका हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन इस बार है और सारी चीज़ें हैं। पानी को रात को बिल्कुल भी नहीं रख रही है बाहर, पानी आप अपने घर में ही रखो, ठीक है। और इस फुल मून पे आप बेसिकली अपने जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको पहले तो एलिमिनेट करो। जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, डर है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको एलिमिनेट करो। अगले दिन से आपको सिर्फ मन में ये रखना है कि अभी सब पॉजिटिव जोन में हैं और अब आपकी लाइफ कंप्लीटली ब्लेस्ड है। ओके, सो अपनी सोच को बदलना है हमें। पहला तो ये हो गया। सेकंड, टेक्निक्स क्या करने हैं। सबसे पहली बात, आप शाम को ही, फुल मून अगर 28 को है तो 28 को शाम से ही आप कुछ ना कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू कीजिए। और सबसे बेहतर है विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए, विष्णु जी के 1000 नाम, ठीक है। विष्णु जी वैसे भी अभी योग निद्रा में हैं और हम जानते हैं देवउठनी पे विष्णु जी भी उठ जाते हैं, जागते हैं, तो उनका टाइम बहुत पास आ रहा है। तो अभी से आप विष्णु जी के नामों को जाप कीजिए, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी विशेष में। ओके, पहला तो ये हो गया। सेकेंड, आप एक पूरी स्क्रिप्टिंग तैयार कर सकते हो अपनी अपनी विशेष की, ओके, ताकि जब कल सुबह आप उठो, जैसे आज अगर पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, शनिवार को पड़ रहा है, तो अगले दिन डेफिनेटली संडे को आप मॉर्निंग में उठोगे। मॉर्निंग आपका कार्तिक से कार्तिक का महीना शुरू हो गया, ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो गया। ब्रह्म मुहूर्त से एक डायरी, नई कॉपी या फिर जो है उसी में ही आप स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करो अपनी लाइफ के लिए। ओके, अभी जो वर्क करेगा वो आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव थॉट। ये कार्तिक का महीना आपकी सिर्फ पॉजिटिविटी और खुशियों वाला महीना होता है। इसी महीने में आपके त्यौहार हैं सारे,
सारी खुशियां हैं, तो वो सारी खुशियां अट्रैक्ट करनी है, मन में ये रखो। अपने घर को जितना हो सके साफ सुथरा रखिए, ठीक है। वैसे भी लक्ष्मी जी के आगमन का टाइम है, तो अभी घर की सफाइयाँ शुरू हो जाएंगी। जितना हो सके अपने घर में कोशिश कीजिए कि फ्रेग्रेंस रहे, अरोमा कैंडल्स हैं तो उनको जलाइए, ठीक है। एंड यस, काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है। ये होगा। साथ में आप लोग अब अपनी अपनी विशेस के लिए क्या पर्टिकुलर रिचुअल करोगे इस शरद पूर्णिमा पे, क्योंकि ये शरद पूर्णिमा ना काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी वाइब्रेशंस एक साथ हैं, एनर्जीज हैं। एक तो पहले ही चंद्र ग्रहण है, दूसरा शनिवार के दिन है, तो शनिदेव की कृपा भी है अगर हम अपने थोड़े से स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएं और भी ज़्यादा डीपन हो जाएं तो। एंड यस, आपके मंत्रोच्चारण की भी एक अच्छी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। शरद पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारी पूरी लाइफ के लिए, ओके। इसके अलावा आप क्या करोगे, आप आराम से शांति में शाम के टाइम पे करिए आप इस रिचुअल को। एक मोमबत्ती जला के बैठिए, पानी एक बाउल में भर के रखिए। मोमबत्ती आपने जला ली, एक कटोरे में या किसी बर्तन में आप एक पानी भर के रखिए। पानी भर के रखने के बाद प्लीज़ मंत्रों का उच्चारण कीजिए। कोई भी मंत्र आप ले लीजिए। ग्रहण के टाइम पे हम कहते हैं जितना हो सके मंत्रोच्चारण कीजिए, भगवान के बारे में गुणगान कीजिए। आप कोई पाठ कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो बैठ करके अपने अपने विशेष के लिए, ठीक है। वैसा ही कुछ आपको करना है। पानी क्यों रखना है, क्योंकि जब आप बैठोगे उच्चारण करने के लिए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इस पूर्णिमा पे ल्यूनर इक्लिप्स है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जीज रहेंगी। पानी जब हम रख देते हैं तो पानी में वो एनर्जीज एब्जॉर्ब हो जाती हैं, आपके ऊपर कभी इफेक्ट नहीं आता जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मोमबत्ती आपने जलाई है तो वहाँ पे फायर एनर्जी, वाटर एलिमेंट दोनों हैं, वो आपको हेल्प करेगा आपकी वाइब्रेशंस को रेज करने में। साथ में मंत्रों के साथ आप जो भी वाइब्रेट कर रहे हैं वो यूनिवर्स में जाने में। बैठें आराम से एक जगह शांति से, मोमबत्ती और इस पानी के साथ मंत्र का उच्चारण करें, अपनी अपनी विशेस के लिए विजुअलाइजेशन क्रिएट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इसके अलावा और क्या कर सकते हो, एक तेज पत्ता लो, तेज पत्ते पे प्लीज़ लौंग रखो, 2 कपूर रखो, कपूर की छोटी छोटी टिक्कियाँ रखो। उसको जलाते हुए आप अपने, सबसे पहले इसको जलाएंगे कहाँ से, किचन से स्टार्ट कीजिए, ओके। रसोई में जाइए, किचन में आप गैस पे ही इसको जला सकते हो। जला करके इसको आप अपने प्लेट में, स्टील के प्लेट में रख लो। तेज पत्ते के ऊपर जैसे ही कपूर जलाओगे पूरा का पूरा जलने लगेगा, लौंग उसी पे रहेगा। और फिर इसको आप जलते हुए को अपने पूरे घर में दिखा करके इस सारी सामग्री को बाहर आपको डिस्पोज कर देना है, ठीक है। बहुत इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। आप चाहो तो जब ये जल रहा है तो अपनी विशेस को भी विजुअलाइज कर सकते हो। बेसिकली ये जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करता है। अब ये पूर्णिमा इतना इम्पॉर्टेंट है, दालचीनी का टुकड़ा आप अपने किचन में जाके गैस ऑन कीजिए, उसके बर्नर के ऊपर दालचीनी का एक टुकड़ा ज़रूर रख दीजिए, जलने दीजिए उसको। वो आपके घर से जो भी मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं उनको दूर करेगा, ओके। हेल्थ के लिए, जिनको भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए सेम यही वाला टेक्निक है जिसमें मैंने तेजपत्ता बोला है, तेजपत्ते पे लौंग है और कपूर है। इसको जला के आप उस इंसान के पास, जो भी, अगर कोई बेड रिडन है सपोज, तो आप इसको किचन में जला के, जलाते हुए बेड रिडन इंसान के पास, बेड के पास लाके थोड़ी देर वहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए आप इसको रख सकते हो। पूरा जल जाए तब भी इसको लेके रखिए, इसमें से जो फ्यूम है उसमें काफ़ी हीलिंग इफेक्ट है। उसको रखने के बाद आपको इसको बाहर डिस्पोज कर देना है। आप इसे उड़ा दीजिए हवा में, मिट्टी में दबा दीजिए, जैसे भी करना है आपको, ठीक है। इस तरह से प्लीज़ अपनी अपनी विशेष के लिए काम कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम सबसे पहले आता है, इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों का जाप आप इस बार शरद पूर्णिमा पे ज़रूर कीजिए। कार्तिक के महीने का नियम बनाइए कि हम रोज़ सुबह उठ के तुलसी जी के नीचे एक छोटा सा दिया जलाएंगे और उसमें 1 लोटा पानी डालेंगे, ओके। एंड यस, ये जो रिचुअल शरद पूर्णिमा का है, क्या हम पीरियड्स में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस आप मंत्रों का जाप मत कीजिए, पीरियड्स फ्री होने दीजिए आप। बल्कि शरद पूर्णिमा के दिन सुनिए, हम जितना अच्छा सुने, जितनी अच्छे वाइब में रहें उतना अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। सुबह जब आप उठ जाते हो, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है वो रात के टाइम पे लग रहा है, तो जैसे ही अगले दिन सुबह आप उठते हैं, उठने के बाद अपने घर में गंगा जल को आप हल्का हल्का स्प्रिंकल करें, छिड़काव करें गंगा जल के पानी का। क्योंकि जब इस तरह का कोई ग्रहण लगता है तो हम यही मानते हैं कि उसकी एनर्जीज इतनी नेगेटिव होती हैं कि हर जगह फैलती है।
और खाने पे भी अगर उसकी एनर्जीज आती हैं तो खाना भी हम उसको, हमारे वेदों में है कि वो फिर विषैला हो जाता है, विष के समान हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ग्रहण से पहले जितना भी खाना पीना करना है कर लो, ग्रहण में रखा गया या ग्रहण में बचा हुआ कोई भी भोजन आपको फेंक देना होता है, कोई भी खाना आपको फेंक देना होता है, क्योंकि वो विषैला हो जाता है। और इसी वजह से मैंने आपको बोला है कि इस बार फुल मून पे आप वाटर चार्ज करने के लिए बाहर नहीं रखेंगे। ओके, सो इस बार वाटर टेक्निक मत करिए, छोड़ दीजिए। इस बार जितना है नेगेटिविटी एलिमिनेट करिए, पॉजिटिव रहिए, अपने आप को जितना पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। अगली सुबह उठ के गंगा जल का छिड़काव करना बिल्कुल ना भूलें घर में। इस तरह से जैसे मैंने तेजपत्ते को बोला जलाने के लिए, ये प्रक्रिया ज़रूर करें अपने अपने घरों में। हेल्थ के लिए भी करें। साथ में या कुछ लोगों के क्वेश्चंस आएंगे कि हम गॉडेस हेकाटे की चार्ज कर सकते हैं, वो हम सिर्फ न्यू मून पे करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ फुल मून की बात कर रहे हैं, पूर्णिमा की बात कर रहे हैं। हो सके तो पीपल में जल भी दीजिए, पीपल देवता की अलग मान्यताएं हैं। पीपल एक बहुत ही ब्लेस्ड ट्री है। ओके, तो उसके पास जाइए, वहाँ पे जल दीजिए, पूजा अर्चना करिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो क्योंकि शनिवार को है ये, तो हनुमान चालीसा आप चाहो तो सारे दिन पढ़ सकते हो, या एक संकल्प ले लो हनुमान चालीसा के लिए। सुबह सुबह आप बैठो, एक लोटे में पानी रखो, पानी में थोड़े से चावल के दाने डाल दो और फिर उन्हीं थोड़े से चावल के दाने हाथ में लेके एक संकल्प करो कि आज मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा या करूँगी। और कितनी बार करोगे वो आप अपनी क्षमता के अनुसार आप बोलो, चाहे आप 1 बार करो, 5 बार करो, 7 बार करो, 11 बार करो, 21, 51, 101 या फिर हज़ारों में। फिर आप, अगर आपकी क्षमता है तो आप कर सकते हैं तो करिए, ठीक है। पर कुछ एक संकल्प करके और फिर आप हनुमान जी के चालीसा का पाठ करो। पर हनुमान चालीसा का पाठ जैसे कि मैंने बोला विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना ही है, वैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करना ही है। ओके, हो सके तो आपका जहाँ पे आप पैसे रखते हो, चाहे वो आपका पर्स हो, और अपने अपने पर्स को सबसे पहली बात हर पूर्णिमा को ज़रूर साफ करें। अपने पर्स में से, हम पर्स में जब सारा सामान रखते हैं ना, वो सारा मिल जाता है, इधर से उधर हो जाता है और फिर उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करे जा रहे हैं। पूर्णिमा के दिन आप सब अपने अपने पर्स को, वॉलेट को, बैग्स को साफ करेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। उसमें एक छोटा सा दालचीनी का नया टुकड़ा डालेंगे, अगर पहले से डाला हुआ था उसको निकाल करके आप मिट्टी में दबा दीजिए। छोटे से दालचीनी के टुकड़े को डालिए और फिर वापस से अपने पैसे को सही तरीके से, और बाकी जितनी जो भी आइटम्स हैं उसमें जो भी सामान पड़ा हुआ था वो सारा अच्छे से सब रखिए उसमें। अपने ड्रॉर्स को साफ कीजिए जहाँ पे आप पैसे रखते हैं। ओके, अपने जर्नल्स को जिसमें बहुत पुरानी स्क्रिप्टिंग है उसको भी डिस्पोज ऑफ कीजिए, मतलब डी क्लटर करो। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें अब यूज़फुल नहीं है उसको हटाओ। जैसे कि हम दिवाली के टाइम पे अपने घर से जितना कबाड़ होता है सब निकाल करके बाहर हटाते हैं, टूटी फूटी चीज़ों को हटाते हैं, सब चीज़ों को हटाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। वैसे ही अब आप ये मान लो कि शुरुआत हो चुकी है शरद पूर्णिमा से, और अपने मन की सफाई से लेकर के, अपने थॉट्स की सफाई से लेकर के, अपने वॉलेट, पर्स, अपने कबर्ड्स, अपने घर की सफाई भी आपको करनी है। ओके, सो यस, पूरी पॉजिटिविटी के साथ इस शरद पूर्णिमा को अपने रिचुअल्स कीजिए, टेक्निक्स कीजिए। एंड मैजिक बॉक्सेस चार्ज करने के लिए बाहर रख सकते हैं, बाहर रखने वाला कोई काम नहीं होगा, सब कुछ अपने पास सेफ रखिए। जितना हो सके स्क्रिप्टिंग कर सकते हो आप, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।